जेवदेद, ये क्या लेकर आ गए हैं आप? ये सब खाऊंगी तो सर्जरी से पहले ही मर जाऊंगी। अरे ये सब एक साथ थोड़ी ना खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना है। हर्बलिस्ट ने मुझे तरीकाकार बताया है। इसकी स्मेल तो बहुत ही ज्यादा बुरी है। ये क्या है? ऐसा ना कहो जेवरी, ऐसा ना कहो। देखो उसने कहा ये बहुत अच्छी दवा है। अगर तुम ये खाओगी तो तुम्हारे ब्लड लेवल में इजाफा होगा। देखो ऐसे। ओहो जेवदेद, आपका चेहरा तो देखने वाला है। देखो इन्हें जरा सईद। अल्लाह इनकी मोहब्बत में इजाफा करे। आमीन। सईद, क्या ये तारीख दिन गुजर जाएंगे? जेवरी ये सर्जरी बर्दाश्त कर लेगी क्या? इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। हमारी बहू हिम्मत वाली है, अल्लाह की मदद से वो ये बर्दाश्त कर लेगी। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जब तक हम सब साथ हैं हर मुश्किल का मुकाबला कर सकते हैं। हारून, तुम बहुत गुस्से में थे, मैं पूछ नहीं सकी, क्या हुआ है? हाँ अम्मी कुछ नहीं हुआ, बस मुझे जाना है अभी। दुकान पर कोई नहीं है, काम का टाइम है। हारून, ये बताओ कि तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे हो? मेरी तरफ देखो ना, घूम जाओ। बेटा, ये हाल किसने किया है तुम्हारा? अम्मी कुछ नहीं हुआ। क्या मतलब बेटा कि कुछ नहीं हुआ? तुम्हें मारने वाले की अल्लाह करे हाथ टूट जाए। उफ, अब बस भी करें अम्मी, मामूली सा झगड़ा था। मामूली? बेटा ये कोई मामूली बात नहीं है। तुम मेरे साथ चलो, थाने में जाके FIR कटवा के आते। क्या वो कोई गुंडा है? बताओ। अम्मी आपको क्या हो गया है? कैसी बातें कर रही हैं? देखो बेटा, सच बताओ, किससे लड़ाई हुई है और किस वजह से हुई है? समझ गई मैं, ये उस जुमरुद की वजह से हुआ है ना, उस चुड़ैल की वजह से ना। अम्मी बस करें, बहुत हो गया। दुकान जा रहा हूँ, देर हो रही है मुझे। ऐसा होता रहता है, हटें। हारून, जाने दे मुझे। बात सुनो। हाँ, यकीनन ये उस देहाती का ही काम लगता है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, अभी आकर तुमसे हिसाब लेती हूँ। रुको जरा, छोड़ूंगी नहीं। ये लड़की भी कितनी बदकिस्मत है, वो कुछ भी नहीं कर सकती। उसके साथ इस तरह का सुलूक किया जैसे उसने कुछ बहुत गलत कर दिया हो। लेकिन अम्मी, उसे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। वो आजादे साहिबा का मिजाज नहीं जानती क्या? दिलान को उस स्कार्फ को हाथ ही नहीं लगाना चाहिए था। वो जानबूझकर ऐसा कर रही है। गुल, ये क्या कह रही हो? उसने जो भी किया अच्छी नीयत से किया। कुदरत साहब को खुश करना चाहती थी। इसमें आखिर उसने क्या गलत किया? क्या कसूर था? खैर, मुझे लगता है कि आजादे साहिबा बिल्कुल सही हैं। मगर आपने देखा बरान साहब ने कैसे उसका दिफा किया? हाँ देखा, बहुत खुशी हुई मुझे। बहुत समझदारी दिखाई। और वैसे भी बारान साहब हमेशा ही इंसाफ करते हैं। वो उसकी नीयत समझ गए थे। उसकी हिफाजत की माशाल्लाह। और मेरी दुआ है वो दोनों एक साथ हमेशा खुश और आबाद रहें। पता है ना, जब से वो यहाँ आई है हर वक्त रोती ही रहती है। हर जगह उसकी जिल्लत होती है मगर वो खामोश रहती है। केक वाकई बहुत लजीज बना है। दिलान अच्छी कुकिंग करती है। तुम्हें उससे कोई हमदर्दी नहीं है ना? मैं क्या करूं अम्मी, हर किसी का अंदाज बहुत मुख्तलिफ है। और फिर मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती, तो केक खाकर अपना दिल बहला रही हूँ। क्या हम इतना अच्छा केक जाया कर दें? ये मेरी उदासी वाली भूख है अम्मी, मेरा खाना जरूरी है। जरा अपने अल्फाज पर गौर करो। चलो अब अपनी भूख को छोड़ो और आकर मेरी मदद करो। आजादे साहिबा अगर आ गई ना तो फौरन ही तुम्हारी उदासी ठीक हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। ये तुम्हारी माँ का है। वो अपने हाथों से तुम्हारे बाबा के लिए बुन रही थी। इसके बाप की वजह से वो तुम्हारे बाप के स्कार्फ को मुकम्मल नहीं कर सकी। और अब इसके गंदे हाथों से मैं ये हरगिज दागदार नहीं होने दूंगी। कुछ बुरा नहीं किया इसने। अच्छा, तो इसने कुछ बुरा नहीं किया?
इस बेशरम ने तुम्हारी माँ और बाप की खूबसूरत यादों को मजरू करके रख दिया। तुम्हें नजर नहीं आ रहा? खामोश हो जाए, दीजिए। उस वक्त जब बरान साहब ने दिलान को उठाया था तो आपने दरिया का चेहरा देखा था? चुप हो जाओ वरना वो सुन लेंगी। क्या आपको वो अच्छा नहीं लगा अम्मी? जब बरान साहब दिलान का साथ देते हैं तो वो बेकाबू हो जाती है, बेकाबू। वैसे भी अब वो शादीशुदा हैं। आखिर अब दरिया क्या चाहती है? कैसी हो? ठीक तो हो ना बेटी? मैं ठीक हूँ गदर साहिबा, आपके लिए फिक्रमंद थी। मेरे लिए फिक्रमंद? मुझे क्या हुआ है? आपने तैयारी में मेरी मदद की थी ना? उन्होंने आपसे कुछ नहीं कहा? असादे साहिबा ने कुछ नहीं बोला? आपको तकलीफ पहुंचे मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाय मेरी प्यारी बेटी, इतनी परेशानियां होने के बावजूद भी तुम मेरे बारे में सोच रही हो। फिक्र मत करो, मुझे किसी ने कुछ भी नहीं कहा। अगर वो कुछ कहे, अगर कुछ पूछे, आपका इस सबसे कोई ताल्लुक नहीं, समझ गई? बता दीजिएगा कि मेरा आइडिया था। मेरी प्यारी बेटी तुम फिक्र मत करो, हमें कुछ भी नहीं होगा। जो होना होगा वो तो हो ही जाएगा बेटी। देखना एक दिन तुम्हें तुम्हारी नेक नियति का इनाम मिल ही जाएगा। मेरी बस यही दुआ है बेटी। शुक्रिया आपका कि आप मेरे साथ हैं। और मैं भी खुश हूँ कि मेरे पास तुम हो। चलो, हम दोनों तो अपनी बातों में खो ही गए थे। मैं तो भूल ही गई थी कि बर्तन साफ करना बाकी है। मैं आपकी मदद कर देती हूँ। हाँ ठीक है।